बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज वेलकम इन राय क्लासेज। आज हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ कोलिजन वी आर गोइंग टू डू, दैट इज द इनएलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हम लोग किए थे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम लोग करेंगे इनएलास्टिक कोलिजन एंड टू डायमेंशनल कोलिजन। सो व्हाट इज इनएलास्टिक कोलिजन? बच्चों देखना, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। इस तरह के कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, जैसे लॉस ऑफ एनर्जी। मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व है, मैंने बताया था आपको। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन momentum is conserved and energy is not conserved. Energy means here kinetic energy is not conserved. So on the basis of that, we had calculated a ratio of two velocity of separation upon velocity of approach. हम लोग डिस्कस किए थे, that is E is known as V2 minus V1 upon U1 minus U2. इसको हम लोग बोलते हैं V2 minus V1, relative velocity of separation, and this is also called velocity of approach. Relative velocity of approach. So the ratio of the two is E. For inelastic collision, value of E will be always between 0 to 1. So if the value of E is coming in between 0 to 1, the collision will be obviously inelastic. Like 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, 0.4 आ गया, तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? इनएलास्टिक कोलिजन की। अब व्हाट इज द V2 एंड V1? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सपोज अगर हम एक मास लें यहाँ, दिस इज M1 एंड दूसरा है M2, और ये U1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है। हम लोग डिस्कस किए थे। एंड दिस इज फर्दर M1 एंड दिस इज M2। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी इज V1 एंड V2। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी इज V1 एंड V2। And then on the basis of this, we can predict the collision is inelastic or collision is elastic. अगर E का वैल्यू 1 आ गया तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, और E का वैल्यू, या इलास्टिक बोल सकते हैं, E का वैल्यू 0 आ गया तो दिस इज परफेक्टली इनएलास्टिक। नाउ व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस? सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको हमने बताया था। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, एंड दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको यूज करते हुए अगर हम सॉल्व करें बाय यूजिंग दिस, देन लॉस इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। दिस वी कैन। सो दिस इज द इलास्टिक लॉस इन इनएलास्टिक कोलिजन। यू कैन टेक E स्क्वायर। E का वैल्यू अगर 0 आ गया तो परफेक्टली इनएलास्टिक, देन लॉस विल बी परफेक्टली इनएलास्टिक में लॉस क्या हो जाएगा? हाफ M1 M2 ओनली U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। सो if the collision is perfectly inelastic, then loss is equal to half M1 M2 upon M1 plus M2 into E1 minus U2 का whole square. This is the loss of energy, and this energy loss is maximum. इससे ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा। जीरो लॉस इन इलास्टिक कोलिजन, maximum loss in perfectly inelastic collision,
and in between the loss is inelastic collision. So कैसे हम लोग निकालते हैं, एक सैंपल एग्जांपल अगर पहले अगर हम लें कि कैसे हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सपोज कोई मास m1 है, या एक मास ले लो, दिस इज 5 kg and it is moving with velocity 10 meter per second. Now another mass is 2 kg and it is moving with velocity 4 meter per second, yeah, 2 meter per second. Now after collision the 5 kg mass speed will decrease, इसका स्पीड घट जाएगा, and let the speed is after reduction it is 6 meter per second, and the velocity of this will increase 2 kg, इसका velocity मान लो 4 meter per second होगा. तो u1 is equal to how much? 10. u2 is equal to how much? 2. v1 is equal to how much? 6. And v2 is equal to how much? 4. So what is the value of E? v2 minus v1 upon u1 minus u2. So v2 is how much? 4 meter per second. 4 minus 6. एंड इसका स्पीड थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल. लेट दिस वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं. 2 मीटर से इसका स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो जो v2 है दैट इज इक्वल टू 7, ऐसा हमने मान लिया. E इज इक्वल टू हाउ मच? v2 माइनस v1. v2 कितना है? 7. v1 इज हाउ मच? 6 upon u1 is how much? 10, and u2 is how much? 2. So it is 1/8. So something it is less than 1. So collision is inelastic. इसमें साइन का कन्वेंशन कंपलसरी है. अभी ऑल एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, मान लो ये ऐसे हो जाता, तो जो u2 है दैट वुड बी टेकन एज नेगेटिव. सो सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह से हम कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में वैल्यू ऑफ ई निकाल सकते हैं. सिंपल फॉर तरीका है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. u1 एंड u2 आर द वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, एंड v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ये दो वेलोसिटी. अब देखिए, अगर एक नॉर्मल कोलिजन अगर ऐसा किया जाए, कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड ए स्मॉल मास, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? सपोज ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया. आपसे ये पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन. रेस्टिट्यूशन बिटवीन कोलिजन इज 1, ये आपको दिया हुआ. आपसे ये पूछा गया फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट कम्स एट रेस्ट. तो ये कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, इस तरह से. अब हाइट ये कम आएगा, फिर हाइट कम, फिर हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, ये हाइट कम होता हुआ चला जाएगा, लास्ट में ये रेस्ट में आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द पार्टिकल. टोटल डिस्टेंस कवर्ड till it comes at rest.
जब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है. व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस? बच्चों देखो, यहां से h है, सपोज दिस डिस्टेंस इज h1, देन अगेन h1, this is h2, again h2, h3, again h3. So if we find out the total distance, it will be h and then h1 plus h1, that is 2h1 plus h2 and h2, that is 2h2 plus dot dot dot. It will continue. So this you have to find out. Now what is the value of h? अब यहां पर आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा एंड अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. Collision is going on between ball and earth. So earth is very big mass. Its velocity is before collision and after collision will be also zero. So हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे E is equal to V2 OE अपॉन U1 माइनस U2. कोलिजन के पहले यहाँ का वेलोसिटी है U1 और यहाँ का वेलोसिटी है V1. दिस इज वेलोसिटी फॉर बॉल. बिफोर कोलिजन U1 बट इट इज डाउनवर्ड. सो आपको एक साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा. लेट डाउनवर्ड इज नेगेटिव एंड अपवर्ड इज पॉजिटिव, ऐसा आपको मानना पड़ेगा. सो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1. अब आप लिख दीजिए U1 एंड V1 हो गया. अर्थ का दोनों वेलोसिटी जीरो होगा. अर्थ कोलिजन के पहले भी स्पीड इसका जीरो, कोलिजन के बाद भी इसका स्पीड जीरो. सो U2 इज इक्वल टू जीरो एंड V2 इज इक्वल टू आल्सो जीरो. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज U1? सो अगर U1 का हम देखें, ये फॉर्मूला लगाएं तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S. सो U स्टार्टिंग पॉइंट U इज जीरो, सो इट इज V स्क्वायर. V स्क्वायर मतलब U1 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2GH. सो U1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. h हाइट से बॉल को गिराया जाए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2GH. सिमिलरली दिस इज रिबाउंड वेलोसिटी. अगेन इट इज गोइंग अप टू हाइट h1. सो V1 विल बी आल्सो अंडर रूट इन द सेम वे 2GH1. U1 V1. नाउ E1 ये है, V1 ये है. अब इसमें आप वैल्यू डाल दो. E इज इक्वल टू V2 इज हाउ मच? जीरो. सो पुट हियर जीरो माइनस V1 कितना है? अंडर रूट 2GH1 अपॉन E1 माइनस U2. E1 इज हाउ मच? E1 नीचे की तरफ है, सो इट विल बी सॉरी, ये आपको लिखना चाहिए कितना? माइनस. वाई माइनस? क्योंकि ये डाउनवर्ड है. इट इज डाउनवर्ड. U1 इज डाउनवर्ड, सो इट इज माइनस. सो यू कैन राइट हियर माइनस 2GH एंड देन माइनस U2. U2 मतलब जीरो. सो फाइनली आप इस तरह से दिखा सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2GH1 अपॉन माइनस अंडर रूट 2GH. So this 2G cancel and minus is also cancelled. Squaring both sides, you will get E square is equal to H1 by H. So H1 is equal to E square H, and this relation you are getting. नाउ अब देखो H1 हो गया आपका E स्क्वायर इंटू H. तो अब एक सिंपल तरीका मिल गया कि दूसरा जो हाइट है पहले वाले हाइट का E स्क्वायर टाइम हो जाएगा. अब निकालने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 इज हाउ मच? E स्क्वायर इंटू H1, पहले वाले हाइट का E स्क्वायर टाइम. दिस इज H2. सो H2 इज इक्वल टू E square into E square H1. So H2 is equal to E to the power 4 H1. In the same way,
H3 is equal to e to the power 6 H1 like that. Now total distance हम लोग पहले यहाँ लिख चुके हैं एक्सप्रेशन, तो इसको रब आउट करते हैं। पहले यहाँ लिख चुके हैं H इज इक्वल टू ई स्क्वायर H1 ई स्क्वायर, सबसे पहले H, फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस 2e स्क्वायर H एंड अगेन प्लस 2 H2 इज इक्वल टू e स्क्वायर H, सॉरी दिस इज H बच्चों ये H है क्योंकि H1 किसके बराबर है, e स्क्वायर H के बराबर, सो e स्क्वायर H e4H e6 लाइक दैट। दिस इज नॉट H1, दिस इज H। सो ये अब आपका आ जाएगा 2e टू द पावर 4H प्लस 2e टू द पावर 6H एंड डॉट डॉट डॉट। अब आप चाहें तो यू कैन टेक कॉमन 2e स्क्वायर H, अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4 लाइक दैट, दिस विल कम एंड दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज अ सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज है। एंड इनफाइनाइट सीरीज का आपके पास सम होता है, दैट यू नो वेल इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, a प्लस वो आप जानते हैं ar प्लस ar स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो सम इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म ये हम कैसे जाने कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, इसी के जैसा है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म शुड बी सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल e स्क्वायर बाई 1 इज e स्क्वायर, e टू द पावर 4 बाई e स्क्वायर e टू द पावर 6 बाई e4 e स्क्वायर। सो e स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। r को हम लोग कॉमन रेशियो मैथ में बोलते हैं। सो सम इज इक्वल टू, सम का मतलब यहाँ टोटल हाइट कर दो, ये तो फॉर्मूला था, चलो ये रहने दो। टोटल हाइट a h प्लस 2e स्क्वायर h एंड यहाँ पर हो जाएगा a का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r एंड r का मतलब e स्क्वायर। यहाँ पर r क्या है, e स्क्वायर है। सो बच्चों अब आप कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया, 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, ऐसा होगा। h कॉमन लेने के बाद कॉमन रेशियो इस वाले सीरीज में कितना था, e स्क्वायर। सो a अपॉन 1 माइनस r, a फर्स्ट टर्म था इसमें एंड e स्क्वायर इज द रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं h तो कितना आएगा, 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो आज हम लोग ये देखा इनइलास्टिक कोलिजन कैसे निकालते हैं, ई का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगले क्लास में हम लोग 2 डायमेंशन, ये शॉर्ट वीडियो है, ब्रेकअप करके बनाएंगे। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे 2 डायमेंशन कोलिजन के बारे में और उसमें अलग अलग केस देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, मोस्ट वेलकम।